भूल भुलैयन में भुलानी हो बेढंगी दुनिया। बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी हो बेढंगी दुनिया। कैसी बेढंगी दुनिया आ चुकी है महाराज, आप देख लो। मुफ्त मिले जो राम नाम तो उस पे व्यंग उठा दें। भगवान का नाम फ्री में यहां मिल रहा है तो लोग भगवान का नाम लेने को तैयार नहीं, नाम लेने को तैयार नहीं है। और कहां जाते हैं? वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, बरसाने, वहां नाम लेने के लिए। नाम तो यहां भी ले सकते हैं, यहां भी तो भगवान का नाम चला है, लेकिन यहां नहीं आएंगे। मुफ्त मिले जो राम नाम तो उस पे व्यंग उठावे। मरे गड़े मर घट मसान पे, मरे गड़े मर घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे हो बेढंगी दुनिया। भूल भुलैयन में भुलानी हो बेढंगी दुनिया। मुफ्त मिले जो राम नाम तो उस पे व्यंग उठावे। और मरे गड़े मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे रे बेढंगी दुनिया। कैसा समाज आ चुका है। ₹100 हमारे नौबत भैया हैं इसी गांव से, ₹100 कर कमलों के माध्यम से भगवान की पावनमयी कथा में दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। भैया पर भगवान ठाकुर जी की असीम कृपा बरसती रहे। अरे दुखिया भाई पानी मांगे ले लाठी रावे। अरे दुखिया भाई पानी मांगे ले लाठी रावे। अरे भीकन देते जीते जी को, भीकन देते जीते जी को मरे गंग ले जावे हो बेढंगी दुनिया। भूल भुलैयन में भुलानी हो बेढंगी दुनिया। ऐसी बेढंगी दुनिया आ चुकी है। भीख न देते जीते जी को मरे गंग ले जावे। जीते जी हम अपने माँ बाप को एक भोजन की थाली परस के नहीं दे सकते, जीते जी एक गिलास पानी नहीं दे सकते। और आपने देखा होगा मरबे के बाद फिर कुआर के महीना में कौवन को बाप बनाता है। आ जाओ पिताजी अब खा ले, वो कौआ तुम्हारे बाप है। कुआर के महीना में कौवन को बाप बनाए, वे बाप हैं कौआ। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप कौआ बन गए। कैसा बेढंगी समाज आ चुका है। अब देखिए आप, जीते जी हमने भोजन की थाली परस के नहीं दी, जीते जी सेवा नहीं की। अब मर जाए तो वहां ले जाना गंगा जी पे, घटिया घाट फरुखाबाद के सोरों के कचला वहां ले जाके तरड़ हो जाएगा। अरे जीते जी सेवा करो। और मरबे के बाद हमने देखो तन से घी लगाए, मुंह में घी पियाए हैं, खाएंगे तो पट्ठा होएंगे फिर। हद कर दी। जीते जी कभी सूखी रोटी भी नहीं दी और मरबे के बाद में घी पिला रहे मुंह में। मैंने खुद देखा है आंखों से, ऐसा लोग करते हैं। मेरे भैया जीते जी सेवा कर लो, सत्य सेवा सत्य पूजा तो भय है। बाद में मरबे के बाद में कौवन को बाप बनाओ, बे बाप ना है तुम्हारे। बे तो खुद ही 84 के चक्कर में हैं, बे बाप नहीं हो सका तुम्हारे। लेकिन आज समाज देख लो क्या कर रहा है। नकली पूजा की तरफ भागते जा रहे हैं, असली पूजा को हमने छोड़ दिया है।
और आजकल हमने देखा है, एक बार हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पूजा करती है माता बहनें, नकली पूजा। भाई भी करते हैं लेकिन कम करते हैं, भाई माताएं ज्यादा करती हैं। ये हमारे कमलेश कुमार भैया जी हैं, 100 रुपया भगवान की इस पावनमयी कथा में कर कमलों के माध्यम से दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद बना रहे, ठाकुर जी की व्यक्ति कृपा बरसती रहे। एक बार हमारे यहाँ पूजा भई माता बहनों, और माता बहनों ने करी काय की सड़क की पूजा, रोड की पूजा। तुम्हारे यहाँ भाई कब हैं? परिचय जी कह रहे हैं भाई थी। अच्छा, रोड की पूजा काय के लिए करी बाबा? देवता बैठो कचू, कोई देवता बैठोगा? फिर जासो भाई के रोड पे एक्सीडेंट कम होए, यही तो बात है। केवल रोड पे एक्सीडेंट कम होए, इसीलिए रोड की पूजा कर दी। चलो हम तुम्हारी बात मान रहे, तुमने रोड की पूजा कर दी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, मान रहे। तुम कर रोड की पूजा और भैया से पिताजी से कहो तुम चलो 100 की रेस पे, क्योंकि हमने रोड की पूजा कर दी, अब एक्सीडेंट होने वाला है नहीं। क्या एक्सीडेंट बच सकता है क्या? फिर भी होगा एक्सीडेंट। असली पूजा क्या है? पर रोड की पूजा ना करके अपने भाइयों से पिताजी से कहो कि धीमे चलो, और धीरे चलोगे गाड़ी कंट्रोल में रहेगी तो फिर कभी एक्सीडेंट होने वाला नहीं है। ये सत्य पूजा है, और सत्य को ना करके हम असत्य की तरफ भाग रहे। रोड की पूजा, रोड पे कोई देवता थोड़ी नहीं बैठो जो कि एक्सीडेंट बचा सकता है। अरे जब गाड़ी हमारी कंट्रोल नहीं होगी, गाड़ी जब स्पीड पे होगी, कंट्रोल नहीं होगी, तो एक्सीडेंट कोई रोक ही नहीं सकता है महाराज। ये सत्य पूजा है। सत्य को आप छोड़ करके असत्य की तरफ लोग भाग रहे हैं, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। अरे आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखों की तरह काम करना चाहिए, हमें अनपढ़ गवारों की तरह काम नहीं करना चाहिए। और सुनो, कभी कभी माताएं 9 बटिया खोल पे जाए तो भाई घी मिठाई से पूजती हैं, मानो कि मानो कोई देवता बैठो है। काहे को पूजती हैं प्रमोद? अच्छा, कान करे फुई फुई का चीज होते भाई, कारो कारो। अच्छा, क्या कोई नकली जामे से कंडा निकाल पाए? हाँ। हे भगवान, कैसी कैसी पूजाएं होती हैं समाज में नकली। असली पूजा तो लीन हो गई, नकली पूजाएं उभर के आ रही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो जाई, जे तो धरो पूजी बे जाए रही है, जापे गहल चले नह जाए हो जाए, ये तो धरो पूजे बे जाए। जब गैल चली नहीं जाई हो जाई, ये तो धरो पूज दे जाए रही है। जब गहल चले नह जाए हो जाए, ये तो धरो पूजे बे जाए रही है। अम्मा चली जा रही परीक्षित जी, एक हाथ में रखें थाली और एक पे जल को लोटा रखें, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। 3 बज गए, अब बुजुर्ग शरीर चलो जाए ना रहो, लेकिन आगे जब बढ़ी तो भगवान की ऐसी कृपा भई, सो अम्मा को लगन लगी टॉयलेट। अब अम्मा को लगी टॉयलेट, अब एक तो थरिया रखे ना, एक हाथ में, एक पे जल को लोटा। अब सोचने लगी अब क्या करें, अगर हमने थरिया नीचे रख दी तो महाराज सब पूजा बेकार, जल को लोटा रख दो तो पूजा बेकार। अब कर रही जा करके और आगे बढ़ी। अब टॉयलेट लगी बहुत तेज, टॉयलेट बहुत तेज लगी। सो उन्होंने सोची अब क्या करें, अब भैया सो राम की न तो हम जल रखे नीचे, न रखे थाली नीचे, घांगा पेने रहे, सो ऐसी बैठ गई। और ऐसी बैठ के उन्हें टॉयलेट करी, और टॉयलेट करके जो उठी सो बुजुर्ग शरीर है, सो हाथ पाए उनके कप कपाए गए ऐसे। सो बाई टॉयलेट पे को पूरी और पुआ टपक परो थरिया में से, पूरी पुआ थरिया में से टपक परो। अब अम्मा तो आगे को चली गई, पूजा कर बे पई, जैसी कुछ पूजा करी, और तब तक होएगा बिल्कुल सवेरो सवेरो होएगा। सो बाई गांव की नई नई माताएं बहनें बाई रास्ता से जाए नहीं परीक्षित जी, बाई रास्ता से जा, रास्ता से अम्मा गई।
सो वहीं पहुंची जहां वो पूरी पूरा डर हो रहा है। सो नई नई बहुएं रहे, सो उनने जाने जहां का वो बड़े देवता की पूजा भैया, जहां का वो बड़े देवता की पूजा भैया। सो अपनी अपनी थरियां उतार के धल रही और खोट खोट के महाराज बाई पे चढ़ाए और जगह हे मेरे भगवान, हे मेरे देवता महाराज, मेरे बाल बच्चा सही सलामत बने रहे, मेरे पति को कारोबार सही चल रहा है। सचिन वहां तो ढेर लगा चलो आए, रुपया खूब चढ़े, सही बता रहा। और तब तक ये अम्मा पलंग से पूजा करके लौट रही और जो अम्मा ने देखो मज्जा नकटी जहां हमारी टॉयलेट गई और सुदांती पीछे के बोली कि मज्जा तू बहुवर प्यारी और मेरी टॉयलेट पुजाई। मज्जा तू बहुवर प्यारी मेरी पेशाब पुजाई। मज्जा तू बहुवर प्यारी मेरी टॉयलेट पुजाई। जो कई मज्जा नकटी जा मन टॉयलेट करी, सोई अपनी अपनी थरियां उठाई, छी 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 झुका है, सब पूजा बेकार हो गई। अब अंदाजा लगाओ कि अम्मा ने वहां पूजा करी थी, धोखे में तो गिर पड़े थे, धोखा में। तो वही तो श्याम सुंदर कह रहे बाबा, अरे किसी ने धोखे में इंद्र की पूजा कर दी होगी और वही तुम करने लगे। अरे कम से कम विचार करके देखो कि ये पूजा सही है या गलत है। कलश वाली कन्याएं उठ करके आ जाएं दक्षिणा लेने के लिए। मौज आएगी कलश भाई।